बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, ये फिल्म हमने सिर्फ 13 दिन में शूट की है। जब फिल्म बन जाती तो हम लोग भूल जाते कि हम लोग एक्टर्स एंड देन वी वॉच इट लाइक एन ऑडियंस। और अगर तुम नर्वस हो भी जाते तो भी चल जाता, क्योंकि वैसे भी हम लोग इसको डांट ही रहे हैं हमेशा एक्चुअली में, और वो दिख जाएगा आपको सीन में। मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था। सो दे रियली लाइकिंग इट, तो थैंकफुली रिव्यूज अच्छे हैं। देखिए हमने तो फिल्म में काम किया है, तो हमें ऑब्वियसली फिल्म अच्छी लगी थी स्क्रिप्ट लेवल पर, इसलिए हमने हाँ बोला फिल्म में काम करने के लिए। फिल्म बनी अच्छी है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट मर्डर मिस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो एंड प्लस ऑडियंसेस को अच्छी लग रही है, तो और भी हमारे लिए बेनिफिशियल है कि अच्छी बात है दैट ऑडियंस पसंद कर रही है। अच्छा मिल रहा है, पहले थोड़ा स्लो मिल रहा था बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, उनको पता नहीं था कि फिल्म रिलीज हो गई, कंफ्यूजन था कि रिलीज कब हो रही है, क्या हो रहा है। बट अब बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मुझे भी काफी लोगों के मैसेजेस आए कि इट्स अ वेरी गुड फिल्म, पीपल हैव वॉच्ड इट, मेरे कजिन्स कनाडा में है, अमेरिका में है, सबने देखी है फिल्म, सो दे रियली लाइकिंग इट, तो थैंकफुली रिव्यूज अच्छे हैं। हाँ, और ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारी अपनी फिल्म है इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि मैंने ना उसको एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी मैंने वो फिल्म देखने की कोशिश की। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। उसमें पूरा सस्पेंस पूरी फिल्म में बना रहता है और बहुत इंगेजिंग है थ्रू आउट फिल्म। क्या होता है ना कि आप जब फिल्म बन जाती तो हम लोग भूल जाते कि हम लोग एक्टर्स एंड देन वी वॉच इट लाइक एन ऑडियंस, कि इसमें क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं फिल्म के बाद, हम नेगेटिविटीज निकालते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, वो देखते हैं। तो हर फिल्म में होता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई फिल्म एकदम फ्लॉलेस बनती है, हर फिल्म में होता है, बट ओवरऑल आप देखते हैं पर्सपेक्टिव की क्या फिल्म कैसी लग रही है, एंड इट टर्न आउट की फिल्म अच्छी है। और आपके सवाल में ही है जवाब। हाँ, कि फिल्म अच्छी बनी है, आप लोगों को कैसी लगी? ऑब्वियसली अच्छी बनी है, इसलिए अच्छी लग रही है फिल्म। और बाकी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, आप लोग जाके देखिए, ZEE5 पे है, फ्री है। हर फिल्म में हर कैरेक्टर इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो हम तीनों का स्पेशली जो कैरेक्टर्स थे, वो बिकॉज हम पुलिस ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं, तो वो बहुत सिंपल होते हैं। पुलिस वालों के कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस या ग्रेडेशंस नहीं होते कि आपको बहुत टेक्निकली या आपको हर एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। सो इट वाज लिटिल इजियर फॉर अस, क्योंकि हम तो इंटेरोगेट कर रहे हैं। जैसे इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सिट एंड आस्क क्वेश्चंस। जो कलाकार थोड़े से मंजे होते हैं, उनको समझ आता है क्या टाइमिंग लेनी है, किस तरह करनी है, एंड इट वाज वेरी गुड। एंड सिंस द डायरेक्टर इज वेरी गुड, तो उससे भी बहुत हेल्प होती है। लाइक आई सेड कि बहुत सारे कैरेक्टर्स में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी लास्ट शूट जो मैंने किया, तो वो एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर था, तो उसमें उसका टोनेशन, उसमें उसका बॉडी लैंग्वेज, उसमें थ्रेट का कितना करना है, तो वो हर चीज में एक थोड़ा सा वेटेज ये होता है, अलग होता है। इस किरदार में थोड़ा इजी पड़ा बिकॉज ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन था डिलीवरी। मैं आपको पहले सवाल पे आता हूँ, जो आपने पूछा कि ये फिल्म कैरेक्टर कितना इजी था आप लोगों के लिए या कितना टफ था। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, ये फिल्म हमने सिर्फ 13 दिन में शूट की है। सिर्फ 13 दिन में। अब सोचिए, 13 दिन में अक्षय कुमार की पिक्चर 30-35 दिन में शूट होती है, जबकि सबसे कम टाइम लेता है। आमिर खान की साल 2-2 साल जाती है। हमने 13 दिन में शूट किया है, 1 घंटा 20 मिनट की पिक्चर, ठीक है। अब ये सोचिए आप कि हम कितना क्लियर थे, हमारा प्री प्रोडक्शन कितना स्ट्रॉन्ग था, हम कहानी को लेके कितने कॉन्फिडेंट थे, और हमने सब ने, विकेंद्र सर ने बोला कि हमने कितनी प्रैक्टिस की, और हम बिल्कुल तैयार होके गए थे। हम सेट पे बैठते थे, गप्पे मारते थे, विकेंद्र सर हंसाते थे, ये लोग मस्ती मजाक करते थे, और शूट डन 13 दिन में खत्म। संजय सर इज अ वंडरफुल पर्सन। वो मतलब लोग शायद उनको देखकर ऐसे कहें, यार क्या होता है किसी एक्टर को देख के आदमी बोलते हैं यार ये अप्रोचेबल नहीं है, घबराहट वो होती है किसी से बात करना, बट इज अ वेरी फन लविंग गाय। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है सर का, बहुत हंसाते भी हैं वो सेट पे, एंड इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। उन्होंने आई डोंट थिंक कहीं पर भी उन्होंने इतनी मेहनत की हुई थी कि कहीं पर भी उन्होंने ज्यादा फंबल या गलत डायलॉग या कुछ बोली, वाज वेरी क्लियर इन हिज हेड। सो बहुत मेहनती भी हैं, एंड ही इज अ वंडरफुल गाय। एंड हमारी क्या, बिकॉज माय फादर इज वर्क विद हिज फादर, और फैमिली में काफी फिल्में साथ में की है, तो एक थोड़ी सी बॉन्डिंग थी हमारी, बट अदरवाइज इज अ वंडरफुल गाय। सिमरन और मैंने भी काफी टाइम स्पेंड किया उनके साथ, क्योंकि हम तीनों बेसिकली ज्यादा साथ में थे। वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग क्योंकि सेट पे ही मिले थे, हमने हाँ रीडिंग्स पे भी मिले थे हम लोग, बट कभी ऐसा नहीं लगा कि यू नो कि somebody एक सेलिब्रिटी आया है तो अभी कैसे बात करें। सो फर्स्ट मीटिंग से ही मेड अस ऑल फील वेरी कंफर्टेबल, और साथ में सीन्स क्रिएट करना, सीन्स बनाना बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से हो गया। शॉट के बाद चूंकि हमने पोस्ट कोविड शूट किया था,
थर्ड वेव के बाद, तो मास्क लगा के, ऐसा नहीं कि शॉट के बाद वो जाके वैनिटी में बैठे हैं या कहीं अलग बैठे ना, हम मास्क लगा के थोड़े डिस्टेंस पे बैठते थे, गपशप करते थे, मजे करते थे, तो उन्होंने ईज कर दिया। आई थिंक बड़े घराने जो हैं इसीलिए शायद उनको ये पता है कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करना है और किस तरीके से, वो जेस्चर उनमें है, ऑलरेडी बिल्ड है वो। और अगर तुम नर्वस हो भी जाते तो भी चल जाता, क्योंकि वैसे भी हम लोग इसको डांट ही रहे हैं हमेशा एक्चुअली में, और वो दिख जाएगा आपको सीन में। मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था कि मैं बहुत ही ओबीडियंट है, चाहता है कि कोई गलती ना हो, लेकिन करेगा। चलती इंटरोगेशन में गेट खुल के घुस जाएगा, ओह आई एम सॉरी, गेट बंद करके वापस। वेरी फनी गाय, अमेजिंग पर्सन टू बी अराउंड। मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम लोग शूट कर रहे थे, तो ब्लैक शर्ट पहने हुए थे सर, और हाथ में उनके थी ब्लैक कॉफी, एंड ही यूज्ड टू स्मोक। बोल सकते ना स्मोक, देख लेना, काट लेना बाद में। बोलो। हाँ, तो हाथ में उनके ब्लैक कॉफी था और मेरे कंधे पे हाथ रखे, और उनका स्टाइल बहुत ही धीरे बोलेंगे, बहुत। तो बेटा, मैं ऋतुराज को अर्ली 2000 से जानता हूँ, मतलब वो फ्रेंड भी बन गए थे। मेरी फर्स्ट फिल्म में जो हमने लॉन्च की थी उसमें वो कॉम्पेयर थे, एक्टर तो थे ही बट ही वाज कॉम्पेयरिंग दैट शो, एंड वहां पर उनकी मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला के मुझे ऑलमोस्ट हाफ द शो मुझे दिया, बोला कि तू अब कर, इसको टेक ओवर कर। तो एक न्यू बच्चे को आप आगे पुश करते हो कि तू कर, सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय। जैसे अमित ने कहा कि हेल्प करने वाले बहुत थे, अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, और मैं उनकी बहुत खिंचाई करता था आपस में, तो मुझे हमेशा बोलते थे पब्लिकली नहीं। तो वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, बहुत जल्दी चले गए, बट दैट्स वो दैट्स लाइफ, क्या कर सकते हैं, जिसकी जितनी लिखी है। बट वी हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिम, एंड वी विल कंटिन्यू टू रिमेंबर हिम लाइक दैट। सी, टेलीविजन में क्या है ना, दैट टेलीविजन में जो स्टोरीज है आज, जो आप कह रही हैं कि आज भी सास बहू वाली, ये ऑडियंस को पसंद आती है, ऑडियंस लाइक्स इट। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया, आज भी लोग हैं जो अभी भी बैठ के देख रहे हैं वो टीवी। अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। टीवी में क्या होता है, आपको ज्यादा क्रिएटिविटी करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यू आर टाइम बाउंड। क्योंकि क्या, आपने आज शूट किया, कल वो ऑन एयर आएगा। अगर आप 20 दिन में आप 20 एपिसोड बनाते हैं, तो वो एक्चुअली 20 दिन में उड़ जाते हैं, एवरी डे 1 एपिसोड इज गोइंग, इट्स दैट क्विक। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, स्टोरी लाइन अच्छी भी होती है। सो उसमें क्या होता है दैट आप जब सेट पर बैठे हैं, तब कभी कभी क्या होता है, स्क्रिप्ट आई है, तभी आप शूट कर रहे हैं। ओटीटी या फिल्म में क्या होता है दैट आपके पास ऑलरेडी बाउंड स्क्रिप्ट है, यू वेल रिहर्स्ड, आपको जाना, आपको पता है 20, 25, 30 दिन, जितने भी दिन का शेड्यूल है, आपने वो किया, उसमें वो खत्म हो जाती है फिल्म, स्टार्ट टू फिनिश आप खत्म करते हैं, फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, फिर वो रिलीज पे आती है। सो टेलीविजन इज अ क्विकर मीडियम, इज अ मच फास्टर मीडियम। मुझे सिर्फ लगता है कहीं ना कहीं पर समटाइम्स क्रिएटिविटी मार खा जाती है टेलीविजन में, क्योंकि राइटर्स को भी बेचारों को टाइम नहीं मिलता सोचने का कि हम क्या लिखें, बिकॉज एवरी डे 20-22 मिनट का जो एपिसोड आता है, उसी में ऑडियंस डिसाइड करेगी वेदर दे लाइक इट और नॉट। तो एवरी एपिसोड हैज टू बी वेरी गुड। ओटीटी में, फिल्म में क्या होता है, 1.5 घंटे की पिक्चर है, 2 घंटे की पिक्चर है, वो पूरी पिक्चर देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे, यू नो। सो वो डिफरेंस आ जाता है उसमें, थोड़ा दूर हो गया ना। नहीं, सबको ये बोलूंगी कि प्लीज फिल्म देखो, और एक्चुअली बहुत अच्छी फिल्म है, एंड मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी फिल्म। इंसान, हर प्रोडक्शन, हर डायरेक्टर, हर जो आदमी फिल्म बनाता है, वो बहुत मेहनत करते हैं फिल्म बनाने में। और ये फिल्म सिर्फ कुछ एक्टर्स की वजह से नहीं चलती, इसके पीछे 100-150 आदमी का यूनिट होता है, लाइट फ्रॉम योर लाइट बॉयज टू योर स्पॉट बॉयज टू एवरीबडी। तो बहुत लोगों की मेहनत साथ जुड़ी होती है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ देम ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। आगे यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, वो उसका हम कुछ बोल नहीं सकते, बट हो सके तो प्लीज लाइक इट। सुपर्ब, लाइक जिसने भी मेरे दोस्तों ने या फैमिली मेम्बर्स ने जिसने भी देखी है, उनको बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि बहुत फास्ट फिल्म है, बहुत मतलब सिंपल है, बट द एंड में जो होता है वो सरप्राइज मिस्ट्री अच्छी लगती है और अच्छा लगता है। एवरीवन हैज़ लाइक्ड इट। तो मैं तो कहती हूँ सब देखो ZEE5 पे, you know it's for free, so please watch it. Yes, since people say art is subjective, so it's a जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, मेरे friends वगैरह, it's a mixed reviews and it's okay, and we learn from each project and we move on, and but ज़्यादातर एक अच्छा ही सुनने में आ रहा है, and everybody has likes and dislikes, not a problem in it,
बट जो अच्छा एक फीडबैक मेन जो मेजोरिटी में मुझे सुनने में आया, इट्स लाइक एक आपने एक जहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली है जिस सब्जेक्ट से, वहाँ उसके बाद उसको इतना जस्टिफाई करके और ग्लूड होकर बैठ रहे हैं हम सब, तो इट्स अपने में एक हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू। मेरा मेन तो है टारगेट ऑडियंसेस। आई थिंक आई एम गेटिंग दोनों हर एक एज ग्रुप से अच्छे रिस्पॉन्ड आए मुझे। अभी 2 दिन पहले मुझे कॉलेज के बच्चों ने DM किया इंस्टाग्राम पे कि आपकी फिल्म का रिस्पॉन्ड अच्छा जा रहा है। दो वी फ्यू ऑफ देम हैव वॉच्ड, फ्यू ऑफ देम नॉट, देन फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे दोस्त यार और कोलीग्स हैं जो क्रिटिक्स हैं, उनका भी रिस्पॉन्ड बढ़िया आ रहा है। एंड ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें होती है फिल्म में, टेक्निकल वाइज कुछ होती हैं, कुछ परफॉर्मेंस वाइज, कुछ डायरेक्शन वाइज, तो हाँ, बट ऑल ओवर आई थिंक आउट ऑफ 10 आई एम गेटिंग 8 नंबर्स। सबसे ज़्यादा मुझे अपने किरदार पे करना पड़ा क्योंकि मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मैंने और मेरे राइटर ने अभिराज, हमने अपने किरदार से दूसरे किरदार को लिखना, उसको एक एक तरीके के सजाना, और सजा के फिर उसको और अच्छे से दिखाना, और फिर दिखा के लोगों को दिखाना। एक्चुअली पता है, एक एक्टर का ओनली पावर है एक्शन और कट के बीच में, बनाता है वो रोल। इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम वेरी क्लियरली, सिनेमा एंड फिल्म इज, थिएटर की बात अलग है, वो एक्टर्स मीडियम है। आई थिंक सौमित्र ने जिस तरह से रागिनी मेरा कैरेक्टर लिखा था, उसके कपड़े, उसके हाव भाव, तो मतलब सब कुछ उसके माइंड में इतना क्लियर था ना कि बाल भी कैसे होने चाहिए, वो चलती कैसी है, वो कैसी होगी, वो सब कुछ इतना क्लियर था कि मुझे सिर्फ जाके उस सांचे में अपने आप को ढालना था। और सो आई वुड से दैट ये इट्स हिज कैरेक्टर एंड ही इज क्रिएटिव। चैलेंज लगा क्योंकि बहुत अलग थी मेरे से, और इट वाज अ ग्रेट चांस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि मुझे उसने इस रोल के काबिल लायक समझा। तो इट वाज डिफिकल्ट बट इट वाज इजी बिकॉज ऑफ हिम। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैंने सौमित्र के साथ पहले भी काफ़ी और प्रोजेक्ट में, इन्हीं की फिल्म्स में और जो शॉर्ट फिल्म्स जो उन्होंने बनाई हैं उनमें मैंने काम किया है, एंड इट्स अ डिलाइट to work with सौमित्र because सौमित्र gives ample area अपने actors को खेलने के लिए, and उस डायरेक्टर के साथ भी काम करने में मज़ा आता है कि when you go and just surrender yourself। तो when it comes to specially this character, मेरे कैरेक्टर का नाम एंथनी है और मेरी दुनिया से एकदम अलग कैरेक्टर है, क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को उन एक्टर से बड़ी चिढ़ है जो दिल्ली से नहीं है, क्योंकि जो लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं उनके पास उनके रीजन की एक भाषा है और दिल्ली की कोई अपनी कोई भाषा नहीं है। एक तरीके से अगर मोटा मोटा देखा जाए उस वहाँ का भी कल्चर है, लेकिन बट जब मेरे को पता चला कि ये गोवा के ऊपर कहानी बेस्ड है तो एक आपको एक क्लिक मिलता है कि यस, आपको एक चैलेंज है, आपको कुछ एक नई दुनिया बनानी है, कुछ खोजना है। तो उसका एक डायलेक्ट पकड़ना, कुछ इंटीमेट सीन्स थे जो मैं थोड़ा हल्का सा शाय किस्म का हूँ, तो जिस तरीके से मेरे को प्रेप दी गई, मतलब थैंक यू सो मच उसके लिए। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल भी था बिकॉज जिस दिन शूट करना था जिन मेरी को एक्ट्रेस के साथ, वो उसी दिन आई थी वहाँ पर, तो देयर वाज नो आइस ब्रेकिंग बट इट वेंट वेरी स्मूथली। तस्नीम अली नाम है, शी इज़ अ वेटरन एक्ट्रेस, आपने उनको काफ़ी टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा होगा। एंड छोटी छोटी चीज़ें जिस तरीके से लाइक व्हेन आई गो एंड आई प्ले एंड मेरे को पूछना नहीं पड़ता कि, तो आई कॉल हिम पाजी, ही कॉल्स मी पाजी, तो आई कॉल हिम पाजी, मैं पूछता भी नहीं, सही है। व्हेन ही सेज इट्स ओके, मूविंग ऑन, दैट मीन्स ऑल गुड। चलो एड ऑन ये करूँगा कि इनके कैरेक्टर में ये दारू बहुत पी रहे हैं और सिगरेट बहुत पी रहे हैं, जो रियल लाइफ में ये दोनों नहीं करते। I'm a teetotaler and I don't smoke even, but मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सिगरेट स्मोकिंग को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर बढ़ावा दे रहा है, कैरेक्टर बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे। एक बस एक ये चीज़ ऐसी है कि आप एक मल्टीवर्स जीते हो, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट माय जॉब।
So I need time to prepare for that. He said yes. लेकिन as you know film production में कुछ ना कुछ uncertainties और कुछ because of any technical problem आपको सरप्राइज मिलते हैं, आपको अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ता है. मैं बहुत कूलली बैठा हुआ था एंड मेरे को एडी मैसेज आके कहता है सर वी आर डूइंग दैट सीन. मैंने कहा यार पर उसके लिए प्रेप चाहिए. ये सेट की टाइम नहीं है, अभी करना है. और इनकी एक खासियत ये भी है कि ही ट्रस्ट सो मच, मेरे को इतना ट्रस्ट करते हैं मेरे पे. थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप कर लोगे, मेरे को पता है. बट आई नीड प्रिपरेशन, मैं क्या करूँ. बट ठीक है. फिर हर एक्टर के अपने टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, एंड मैंने अपने कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बनाए हुए हैं. कुछ हेल्प मिली मेरे जो मेंटोर्स हैं उनकी, थैंक यू सो मच टू देम कि मेरे को कुछ प्रेप का जितना भी टाइम मिला एंड आई एम ग्लैड ही लव्ड व्हाट आई डिड एंड आई एम श्योर पीपल आर आल्सो गोइंग टू लव व्हाट वी ऑल डिड एंड फिल्म इज ऑन ZEE5, प्लीज वॉच इट. अब सी जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मेरे को किसी प्रोजेक्ट में एक चैलेंज नहीं दिखता ना, वो मेरे को किक कम देता है. क्योंकि आई एम वेरी सेल्फिश एक्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे हर प्रोजेक्ट पे मेरे को एक लर्निंग मिलती है. और अगर वो मेरे को नहीं मिल रही ना तो मेरे को थोड़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं बोरिंग नहीं बोलूंगा, बोरिंग कुछ नहीं है, बोरिंग कुछ नहीं है. द मोमेंट आप बोर होने लग गए आपको सैचुरेशन आ जाएगा, और वो बहुत ही डिफिकल्ट और वो खतरनाक स्टेज होती है एक आर्टिस्ट के लिए. तो अपने आप को किक कहीं ना कहीं से देनी पड़ती है. लेकिन बस चैलेंज यही था कि एक अलग दुनिया है, वो खेलना है. एंड हम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पर काम करने आए हैं, तो सबसे बड़ा एक तो वही है. एंड सौमित्र हैं और सिमरन है, और भी एक अच्छी बॉन्डिंग हुई यहाँ पर. हम लोग एक दूसरे को जानने लगे, एक माहौल अच्छा बन गया. तो एक अच्छी टीम हो तो उससे अच्छा किक और कोई नहीं मिलती आपको. आई थिंक मेरा कैरेक्टर ही बहुत कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ मी. और उस सांचे में अपने आप को ढालना, उस ग्लैमरस एंटरप्रेन्योर टाइकून बिजनेस लाइक अ बॉस बेब, उस तरीके की एट द सेम टाइम फेमिनिन और यू नो इमोशनल, उस और बीच में कहीं ना उसमें एक मैडनेस भी था, एक फितूर था, एक पागलपन था जो सौमित्र बहुत क्लियर था उस कैरेक्टर को लेके. यहाँ तक कि उसने लास्ट सीन या ये सीन में मुझे बता भी दिया था मुझे ये चाहिए. तो उसको उस तरीके से ही करना. आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस, और इस फिल्म में मुझे वो करना कि सौमित्र को खुश करना और उसको वो देना जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था रागिनी से, दैट आई वुड फील वाज द बिगेस्ट चैलेंज. डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगा करना चाहिए. एक तो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे मिस्टर अजय कुमार गुप्ता, वो एक ऐसे प्रोड्यूसर थे कि हम कहते सर हमारी ये रिक्वायरमेंट है और वो प्रोवाइड हो जाती थी. सर हमें खाने की ये रिक्वायरमेंट है, वो प्रोवाइड हो जाती थी. ही नेवर क्वेश्चन ऑन अस. वो एक ट्रस्ट हमने बिल्ड किया था. सेकंड, कहानी अच्छी थी और वो उन्हीं की कहानी थी, तो कहानी भी अच्छी थी और लिखी भी अच्छी गई थी और हमने बहुत इस ड्राफ्ट पे वर्क किया. नाउ एंड आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने फिल्म देखी. जब हमारी प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी फॉर कास्ट एंड क्रू, तो उन्होंने फिल्म देखी थी. मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने नहीं देखी, और क्योंकि मेरी करियर की जो सेकंड शॉर्ट फिल्म थी उनसे थी, और मेरे करियर की जो फर्स्ट फीचर फिल्म लास्ट फिल्म थी उनके साथ थी. तो वो तो हमेशा रहे, साथ में ही है, अभी भी है. कहीं बैठे होंगे और हंस रहे होंगे हमारे ऊपर कि क्या कुछ भी बोल लो. खैर, बट ही ऑलवेज लव अस, ही ऑलवेज मोटिवेट अस, ही ऑलवेज पुश्ड अस. एंड बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें करी है कि लाइफ ना आप सोचोगे कि यार ये तो हम आम जिंदगी में होता है हमारे साथ, लेकिन हमने इतना महत्व नहीं दिया उसको. वी मिस हिम. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड जस्ट से दैट कुछ लोग ना लेजेंड्स होते हैं, और उनके साथ काम करने के बाद आपको लगता है कि वो किस तरह से आपको कंफर्टेबल करते थे. ही वाज अ रॉक स्टार. मतलब पार्टी वहाँ होती थी जहाँ वो है, पैकअप के बाद सबको मिलाना, मस्ती करना, शॉट से पहले आपको कंफर्टेबल करना. मतलब उनका बड़प्पन, वो जो उनके अंदर की स्टार क्वालिटी थी ना, वो रॉक स्टार क्वालिटी,
जो थी वो you couldn't miss it, and I believe वो है। और जैसे सौमित्रा ने कहा, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम यहाँ हैं। सर आप क्या करें? मैं बस एक छोटा सा यही बात बोलूँगा कि बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने को एक्टर को ऑन द सेट कभी कभी गाइड भी कर देते हैं। बिकॉज तो हम वी वर शूटिंग वन, मेरा सर के साथ एक ही सीन है एंड मैं बात एज ए कॉन्वर्सेशन टाइप, और हम वो सीन शूट कर रहे थे, हमारे पास टाइम कम था एंड सौमित्र सेट की बाजी सिर्फ आपको 2 टेक दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। पहला टेक निकल गया, ही वॉजंट हैप्पी। सेकेंड टाइम तो अब मेरे को भी वो एक हल्का सा प्रेशर आया उस वक्त एंड ही केम टू मी कि सुन तू यहाँ पर हल्का सा ना इसको ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है। और वो स्पीच में बड़े अच्छे थे, उनका कन्विक्शन हर चीज़ में, स्पेशली उनका जॉली नेचर, जो उनके वन लाइनर्स आते थे बड़े अच्छे थे एंड द वे ही गाइडेड मी, उसके बाद ही गॉट द शॉट। मुझे उम्मीद है और मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि वो मुझे अब एक फुल फ्लेज फिल्म मेकर में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो टेक्निकली इट्स माय फर्स्ट फीचर फिल्म, बट आई डिड वन ऑफ एक और फिल्म करी है मैंने अरुण गोविल जी के साथ, होकुस पोकुस। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई रियली वांट देम टू ब्लेस मी, ब्लेस माय टीम, ब्लेस माय फिल्म एंड सपोर्ट मी एज मच एज दे कैन।